नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीपीएससी व्यापम पर। दोस्तों, आज 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हूं जो कि मानव की विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों से संबंधित है। तो विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां देखेंगे दोस्तों, और उससे संबंधित जितने भी हार्मोन्स वो रिलीज करते हैं उसको देखेंगे। तो जितने भी नए दोस्तों हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, उसको टच करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन में, टेस्टोस्टेरोन में, प्रोजेस्टेरोन में या फिर इंसुलिन में? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऐसा है हार्मोन है जिसमें आयोडीन की मात्रा है वो होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। थायरॉक्सिन है जिसमें आयोडीन है वो होता है। और ये थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्लैंड में रहता है, ये आयोडीन की जो कमी होता है तो उसको पूरा करने में मदद करता है। इसको सीजी व्यापम के द्वारा पटवारी का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें यह प्रश्न को पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा ग्लैंड आंसू बनाता है? तो आंसू स्रावित करने वाला कौन सा ग्लैंड है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये पैंक्रियाज या फिर लेक्रायमल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका यहाँ पर जो आंसू बनाने वाला है वो आएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। थायराइड है वो जो आंसू रिलीज करता है, बनाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए, सूची 1 की अंतःस्रावी ग्रंथियों को सूची 2 से स्रावित हार्मोन से सुमिल के एक तरफ है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां, और दूसरे उससे होने वाले हार्मोन्स रिलीज होने वाले हैं, तो उसको सुमेलित करके आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए जनन ग्रंथि है, जनन ग्रंथि है ये आपका आ जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि में आ जाएगा आपका वृद्धि हार्मोन। अग्नाशय है ना, अग्नाशय है इसमें आ जाएगा आपका इंसुलिन का निर्माण किया है ना। और आपका अधिवृक्क है वो कॉर्टिसोन का निर्माण करता है ना। जनन ग्रंथि क्या है दोस्तों? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होते हैं, ये जननी ग्रंथि है, मतलब लैंगिक ग्लैंड से। पीयूष ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन को स्रावित करते हैं। अग्नाशय से इंसुलिन का श्रावण होता है, और अधिवृक्क से कॉर्टिसोन है उसका श्रावण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर का। यहाँ पर देखिए, रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। तो जो आपका ब्लड है दोस्तों, है ना, ब्लड है इसमें जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम सी है ना, उसके स्तर को जो लेयर है उसको नियंत्रित करने वाली जो ग्लैंड है वो कौन सा है? थायराइड, एड्रिनल, पैराथायराइड या फिर पिट्यूटरी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? तो ये हो जाएगा जो रुधिर के कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाली होती है, आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ब्लड में कैल्शियम के स्तर के लिए जो स्तर होता है वो बढ़ता है, तो उसको स्रावित करने के लिए हार्मोन्स रिलीज करता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 5वां नंबर का, एडीएच की कमी से निम्न में से कौन सी अवस्था दिखाई देती है? यहाँ पर एड्रेनालिन हार्मोन है दोस्तों, उसकी कमी से कौन सी अवस्था दिखाई देती है? पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ए एवं बी दोनों, ग्लूकोसूरिया? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर एडीएच की कमी से आपका क्या है, कौन सी अवस्था दिखाई देती है? तो पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया ये दोनों अवस्थाएं हैं वो दिखाई देती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतः ग्रंथि है दोस्तों वो कौन है? अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो उसमें कौन से आ जाएगा? थायराइड, पैराथायराइड, यकृत, अग्नाशय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही, थायराइड ग्रंथि। क्योंकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन से होती है? तो वेज ग्रंथियां होती है जो अपने हार्मोन्स को सीधे क्या, जो रक्त धारा है ना, रक्त धारा है उसमें सीधा क्या करती है, छोड़ देती है प्रवाहित करने के लिए। तो और सबसे बड़ी अंतः ग्रंथि आपका थायराइड है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है 7वां नंबर के। यहाँ पर देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल कॉय या फिर अग्नाशय? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो अग्नाशय
है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 8वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। जो बाह्य स्रावी ग्रंथि है वो दोस्तों वो कौन है? थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल का या फिर अग्नाशय। तो यहाँ पर जो बाह्य स्रावी ग्रंथि है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अग्नाशय। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9वां नंबर का। यहाँ पर देखिए 9वां नंबर का प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी मिश्रित ग्रंथि क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मिश्रित ग्रंथि है ना, ये हो जाएगा आपका अग्नाशय। चलिए अगला प्रश्न है 10वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड, यकृत, पीनियल का, अग्नाशय, है ना। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों हो जाएगा आपका यकृत, और जो आपका थायराइड है वो अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा है, और पूरे शरीर भर में सबसे बड़े ग्रंथि में बोला जाएगा तो यकृत। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11वां नंबर की। यहाँ पर देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है थायराइड, पीनियल का या फिर अग्नाशय, है ना। तो यहाँ पर डबल ऑप्शन हो गया है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। पीनियल का है जो क्या है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, और अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे छोटी ग्रंथि होते हैं अग्नाशय, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12वां नंबर का। शरीर में हार्मोन्स का स्रावण करने वाली ग्रंथि है, तो कौन है दोस्तों जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज करती है? बाह्य स्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी ग्रंथि है जिसकी वजह से यहाँ पर जो शरीर में है वो पूरा हार्मोन्स को स्रावित करते हैं? तो वो हो जाएगा आपका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। विभिन्न प्रकार के अंतः ग्रंथि शरीर जो है ग्लैंड है ना, वो हमारे शरीर में पाया जाता है, जिनके द्वारा किया जाता है विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स है उनका स्रावण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13वां नंबर का। एंजाइम से स्रावण करने वाली ग्रंथि है, कौन सा जो हार्मोन्स है दोस्त, है ना, जो एंजाइम को स्रावित करते हैं, कौन सा ग्रंथि है? बाह्य स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर एंजाइम का श्रावण करने वाली ग्रंथियों में आपका ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। बाह्य स्रावी ग्रंथि है, उनके द्वारा जो एंजाइम है ना, उनका श्रावण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, हार्मोन्स एवं एंजाइम श्रावण करने वाली ग्रंथि है बाह्य स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हार्मोन्स और साथ में, है ना, हार्मोन्स के साथ में किसका, एंजाइम को स्रावित करने वाली जो ग्रंथि है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, मिश्रित ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15वां नंबर का, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर तो जीवन रक्षक हार्मोन का श्रावण करने वाली ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, डिम्ब ग्रंथि, या फिर थाइमस ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जीवन रक्षक जो हार्मोन्स है उनको स्रावित करने वाली ग्रंथि में आपको ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड है वो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, मिश्रित ग्रंथि है, तो मिश्रित ग्रंथि क्या है दोस्तों? कौन सा ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, अग्नाशय, या फिर पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पर मिश्रित प्रकार का जो ग्रंथि है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो अग्नाशय है वो मिश्रित ग्रंथि के रूप में रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, तो फाइट एवं फ्लाइट हार्मोन्स का श्रावण करने वाली ग्रंथि क्या है, कौन है? एड्रिनल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, अग्नाशय, या फिर पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पर फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स को श्रावण करने वाली ग्रंथि में आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को, अग्नाशय को, या फिर पीयूष ग्रंथि को। तो यहाँ पर जो मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? आपको ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए, मानव में ताप नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन है ना, जो यहाँ पर जो टेम्परेचर है दोस्तों उसको जो कंट्रोल करने वाला जो ग्रंथि ग्लैंड है वो कौन सा हो जाएगा? एड्रिनल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, अग्नाशय, या फिर पीयूष ग्रंथि।
तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइपोथैलेमस ग्लैंड है जो कि क्या करते हैं, टेम्परेचर का है वो हमारे शरीर में जो अगर तापमान ज्यादा बढ़ता है या फिर कम होता है तो उसको नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस ग्रंथि का होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एंडोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या फिर थायरॉक्सिन। तो यहाँ पर जो स्त्री हार्मोन है दोस्तों जो कि है ना, आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन है एक स्त्री हार्मोन्स है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 21वां नंबर का। यहाँ पर निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन, इंसुलिन। तो यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, किसके कौन सा हार्मोन से उसकी कमी से यहाँ पर है जो मधुमेह है, जिसको डायबिटीज बोला जाता है, वो होता है। तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से यहाँ पर मधुमेह रोग है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22वां नंबर के। यहाँ पर देखिए, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहलाता है वो है आपका एड्रेनालिन। क्योंकि एड्रेनालिन मेडुला से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो है ना, जो एड्रेनालिन ग्लैंड है वो मेडुला से किसके यहाँ से स्रावित होते हैं? मेडुला वाला भाग से क्या उसका श्रावण होता है, जिसे लड़ो और उड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह पाचन बढ़ाता है, रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आयोडीन युक्त जो नमक है दोस्तों वो किसके लिए उपयोगी होता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है कौन? आयोडीन, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, पटवारी में इस प्रश्न को पूछे, पटवारी के एग्जाम हो तो उसमें इस प्रश्न को लिया गया था। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? लीवर, अग्नाशय, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर 2019 में जो हुआ था उसमें पूछा गया। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है दोस्तों? तो लीवर, जिसको यकृत के नाम से हम जानते हैं, यकृत है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है? ग्लॉब्लेडर, सेल्विलरी ग्लैंड, पैंक्रियाज या फिर इसोफिगस, है ना। तो यहाँ पर जो आपका जो इंसुलिन हार्मोन है उसको स्रावित करता है कौन है? तो वो पैंक्रियाज है ना। पैंक्रियाज की वजह से इंसुलिन हार्मोन है वो स्रावित होता है और साथ में इनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का श्रावण करने के बाद जो शरीर में जो रक्त है ना, जो रक्त है उसमें जो शर्करा होता है, शर्करा की जो मात्रा है उसको, उसका जो स्तर होता है उसको नियंत्रित करता है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से यहाँ पर जो क्या हो जाता है मधुमेह बीमारी हो, अधिकता की वजह से मधुमेह बीमारी है वो हो जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का टैबलेट आता है उसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये 25 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।